एक ऐसा प्रसंग जिसे जितनी बार भी सुनेंगे मन नहीं भरता, बार बार सुनने की इच्छा होती है। मेरा यह मानना है जब जब कहीं भगवान की कथा होती है तो मुख्य यजमान की भूमिका भक्त निभाता है। भगवान की कथा में यजमान की भूमिका भक्त की होती है। लेकिन मैं इस बात को हमेशा से मानता आया हूं, जब जब कहीं भक्तों की कथा कही जाती है, जब जब कहीं भक्तों की कथा कही जाती है तो मुख्य यजमान की भूमिका स्वयं ठाकुर निभाते हैं और किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के बीच में बैठकर वो अपने भगत की कथा सुनते हैं। मैं इस प्रसंग को सुना रहा हूं इस विश्वास के साथ कि मेरा ठाकुर आप भक्तों के बीच में किसी रूप में बैठा होगा जो अपने भगत नरसिंह की कथा सुनेगा। ये आपको निर्णय लेना है कि अगर ठाकुर हमारे बीच में बैठा हुआ है तो हमें कितनी मर्यादा के साथ बैठना है और कितनी मर्यादा के साथ कथा श्रवण करनी है। नानी बाई का मायरा नरसिंह का भात, कथा शुरू होती है जूनागढ़ गुजरात से। नरसिंह अपने जमाने के अरबपति सेठ, 2 बच्चे हुए, एक पुत्र एक पुत्री। लेकिन गांव में फैली एक अज्ञात बीमारी के कारण बेटे का निधन हो गया। नरसिंह के पास केवल एक संतान के नाम पर एक बेटी बची। एक दिन नरसिंह की पत्नी ने नरसिंह से कह दिया कि हमारा कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसिंह ने कहा, बावली घबराती क्यों है? बावली घबराती क्यों है? मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसिंह ने कहा, कोई दूसरा नहीं रे, अरे वो मोर मुकुट बंसी वाला मेरे बेटे के जैसा ही तो। नरसिंह ने वो रिश्ता स्वार्थ के लिए नहीं जोड़ा था। नरसिंह ने वो रिश्ता स्वार्थ के लिए नहीं जोड़ा था कि ठाकुर को बेटा बनाऊंगा तो मुझे भौतिक सुख साधन मिल जाएंगे। पूरी ईमानदारी से वो रिश्ता जोड़ा था। नरसिंह ने जो रिश्ता जोड़ा, जितनी ईमानदारी से नरसिंह ने निभाया उससे अधिक ईमानदारी से मेरे ठाकुर ने निभाने का प्रयास किया। नरसिंह ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी का ब्याह किया ना, उसी दिन निश्चय कर लिया कि बेटी के ब्याह के बाद मेरी संपत्ति का वारिस मेरा बेटा मोर मुकुट बंसी वाला है। और पूरी ईमानदारी के साथ नरसिंह ने अपनी दौलत की एक एक पाई मुरली वाले के नाम से गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। अपनी सारी संपत्ति गरीबों को बांट दी, ये कह के कि इसका वारिस तो मेरा बेटा मुरली वाला है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है। एक समय आया कि नरसिंह ने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बचाई। जिस हवेली में रहते थे वो हवेली भी दान कर दी। पत्नी का देहांत हो गया। नरसिंह भाव भजन कीर्तन करते थे बचपन से, क्योंकि नरसिंह को जुबान, नरसिंह बचपन में गूंगे हो गए थे, जुबान भी भगवान भोले शंकर के मंदिर में मिली थी, आवाज वहीं से वापस आई थी। तो उन्होंने अपने जीवन का नियम बना लिया कि मेरी जुबान जो है ठाकुर के गुणगान करेगी। नरसिंह भगवान के कीर्तन करते शिव मंदिर में, भक्तों की टोली बना ली। गांव के भक्तों की टोली गांव के शिव मंदिर में कीर्तन करती, जो कुछ गांव से मिलता खा करके गुजारा कर लेते। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती कि 2-4 दिन भोजन भी नहीं आता था, कोई नहीं आया। नरसिंह ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, भक्तों की टोली बना ली और भजन कीर्तन में लीन हो गए। एक दिन उसी गांव जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली दूसरे गांव से आई, जो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने जूनागढ़ में आकर लोगों से पूछा, भाई भाई आपके शहर का कोई सबसे बड़ा सेठ बताओ। गांव वालों ने पूछा, बात क्या है? टोली के मुखिया ने कहा, हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है। इस गांव का कोई सेठ हमसे ये 600 सिक्के ले ले, हम एक हुंडी, एक पर्ची लिख दे जिससे हमको ये रकम द्वारिका जी में जाकर मिल जाए। गांव वालों ने नरसिंह का उपहास उड़ाने के लिए कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसिंह है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, हुंडी लिखने से इनकार करे जबरदस्ती पैसे देना, हुंडी लिखवा लेना।
टोली के मुखिया ने कहा उसका पता बता दो। बोले वो जो शिव मंदिर है जहां भजन की आवाज आ रही है वहीं मिलेगा। भक्तों की टोली पहुंची शिव मंदिर। नरसिंह अपने साथियों के साथ 4 दिनों से भूखे थे, भजन कीर्तन में लीन थे, बड़ी मस्ती से भजन कीर्तन कर रहे थे कि टोली के मुखिया ने पहुंच करके हाथ जोड़ करके पूछा, भाई आप में से नरसिंह सेठ कौन है? नरसिंह हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे सेठ नहीं रहा, नरसिंह जरूर हूं, आदेश करो, मुझसे क्या कार्य है? भक्तों ने कहा सेठ ये 600 सोने के सिक्के हैं, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, ये आप रख लो, हमें एक हुंडी लिख दो, ये रकम हमें वहां मिल जाए। नरसिंह ने कहा मेरी हुंडी नहीं चलती। भक्तों ने कहा सेठ मदद करो, बहाने मत करो, हम दर्शनार्थी हैं, ठाकुर के प्रेमी हैं। जबरदस्ती वो रकम नरसिंह को सौंप दी गई। नरसिंह ने सोचा कि ये रकम जबरदस्ती मुझे दी जा रही है, शायद उस मोर मुकुट बंसी वाले को हम भूखे गरीबों पर दया आ गई है और अपने भक्तों के भोजन भंडारे के लिए लगता है ठाकुर ने रकम भेजी है। जबरदस्ती दी हुई रकम रख ली, विश्वास के साथ एक हुंडी लिखी द्वारिकाधीश के नाम। कहा जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। सुनना, भगत पहुंचे द्वारिका जी, सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी सकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा हम ठगे गए, रकम चली गई। चलो वापस लौटते समय नरसिंह से रकम का हिसाब कर लेंगे, अभी जिस कार्य हेतु आए हैं वो कार्य करने। शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। ये सोच करके कि वापस चलेंगे, रकम का हिसाब करते चलेंगे, अभी जिस कार्य के लिए आए हैं वो कर लें। शाम का समय है, भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है, एक एक करके लोगों से पूछता है, भाई 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 आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं? मैंने बाजार में चर्चा सुनी है कि कोई जूनागढ़ से प्रेमी आए हैं जो मेरे सेठ नरसिंह की हुंडी लाए हैं। हुंडी शब्द सुना, हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई, जेब से हुंडी का पर्चा निकाल के सौंपा। उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में रख दी और कहा जाकर के उस नरसिंह से कह देना ऐसी हुंडिया रोज लिखा करे, मैं यहां बैठ करके स्वीकारने को तैयार। बोल बाके बिहारी लाल की ऐसी हुंडियां रोज लिखे, मैं सकारने को तैयार हूं। उसी नरसिंह की बेटी नानी बाई और नानी बाई के ससुराल में नानी बाई की बेटी सुलक्षणा का ब्याह। नानी के ससुराल वालों ने कहा, री नानी तेरा बाप तो भिखारी है और तेरा कोई भाई भी नहीं जो तेरा भात लेकर आए, हम तेरे भिखारी बाप के पास शादी का निमंत्रण नहीं भेजेंगे, हम अपना अपमान नहीं कराएंगे। नानी ने रो करके ससुराल वालों के पांव पकड़े कि मेरे गरीब बाप के पास शादी का निमंत्रण भेज दो, मुझे भी काफी दिन हो गए बाबा से मिले, इसी बहाने बाबा से मिल लूंगी और बाबा जो कुछ बन पड़ेगा जरूर लाएगा। नानी ने रो करके ससुराल वालों के पांव पकड़े। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसिंह को निमंत्रण भेजा जाए, भात के सामान की सूची लंबी कर दी जाए, इतनी लंबी सूची हो कि गरीब नरसिंह पढ़ करके आने का साहस ना कर सके। मनोहार पत्रिका नरसिंह के पास पहुंची, निमंत्रण पत्र पहुंचा नरसिंह के पास, साथ में सूची देखी तो निमंत्रण पत्र खोल करके भी नहीं देखा नरसिंह ने। ये सोच करके कि मैं गरीब बाप, मैं तो ऐसे का ऐसे चला जाऊंगा, अरे मेरी बेटी का भाग तो मेरे बेटे मुरली वाले ने भरना है, मेरी हैसियत कहां है, और मैं गरीब बिना बुलाए भी चला जाऊंगा, बिना निमंत्रण पत्र के भी चला जाऊंगा। लेकिन जिसने भात भरना है उसे निमंत्रण पत्र की जरूरत है, मेरे बेटे को इस निमंत्रण पत्र की जरूरत है। नरसिंह ने वो चिट्ठी, वो मनोहार पत्रिका, वो सूची द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दी कि तू जाने तेरा, तू जाने तेरा,
एक गरीब बाप, टूटी बैलगाड़ी, गाने बजाने वालों की टोली, बूढ़े बीमार बैल जो गांव से मिले, टूटी बैलगाड़ी, बूढ़े बीमार बैल, गाने बजाने वालों की टोली, ढोलक झांझ मजीरा अपनी बेटी के दरवाजे पर चल पड़ा। बाबा के आने की बात सुनकर के नानी चाव से दौड़ी दौड़ी बाहर आई है। भात का सामान दिखा नहीं, खाली हाथ आए हैं नरसी। बच्चों को बिठा दीजिए प्लीज। देखिए, मैं बड़ी सरलता से इस कथा को सुना देता हूं, कोई प्रोटोकॉल नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे, आसानी से पहुंचे। 15 लाख 20 लाख में इस कथा को कहने वाले बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूं लोगों तक पहुंचे। लेकिन आप तो कम से कम मर्यादा जरूर रखा करिए कथा की, बस इतनी मेरी विनती है। मुझे इस बात का वो नहीं है कि मैं प्रोटोकॉल क्यों नहीं करता, मैं ये नकड़ी, मेरा उद्देश्य है कि मैंने इस कथा को 2500 बार लोगों को सुनाया, लोगों ने 26वीं बार भी सुनने का मुझसे बार बार, ये आशीर्वाद ठाकुर का है। गरीब नरसी बेटी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। बाबा के आने की बात सुन के चाव से नानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई। भात का सामान दिखा नहीं, नानी रोने लगी, बाबा मेरे भात का सामान, खाली हाथ आए हो, मेरे सम्मान का ख्याल नहीं किया। नरसी ने कहा, बेटी तू भी मेरा उपहास उड़ाती है, तुझे तो मालूम मेरे पास कुछ नहीं, मैंने दुनियादारी छोड़ दी है। तो नानी ने रोकर के कहा, बाबा आपने दुनियादारी छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी। मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी, मैंने बड़ी मुश्किल से आपके पास निमंत्रण भिजवाया था, और अगर भात का सामान नहीं लाना था तो आए क्यों? नरसी ने रोकर के कहा, वाह बेटी, पिता गरीब हो जाए तो क्या बेटी से मिलने का अधिकार भी खो बैठता है? पिता गरीब हो जाए तो क्या बेटी से मिलने का अधिकार भी खो बैठता है? मैं तुझसे मिलने भी नहीं आ सकता। नानी ने कहा, बाबा ऐसी बात नहीं है, क्या करूं, बड़ी मुश्किल से निमंत्रण भिजवाया था। तो नरसी ने कहा, चिंता मत कर, मैंने तेरा निमंत्रण पत्र तेरे भाई के पास भेज दिया है, द्वारिकाधीश के चरणों में वो आएगा, वो आएगा। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं, चिंता मत कर, ये नानी बाई का मायरा नरसी का भात समर्पित कर रहा हूं, सुनना गौर से, बड़े प्रेम से। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, सांवल वीरो ल्यासी मायरो, हो बाई तेरो सांवल वीरो ल्यासी मायरो, हो बेटी तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो। नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, नानी भाई ने नरसी समझावे बार बार, सांवल वीरो ल्यासी मायरो, हो भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो, हो बेटी तेरो सावल वीरो ल्यासी मायरो, हो भाई तेरो सावल वीरो ल्यासी
नरसी के भरोसे के लिए एक बार मीठी सी ताली हाथ नीचे करके जरूर बजाना एक पिता के लिए। धीरज क्यों छोड़े बेटी, नरसी बोले घबराओ मत। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। धीरज क्यों छोड़े बेटी, क्यों घबरावे। राख भरोसो तेरो सांवल शाह आवे। राख भरोसे तेरो सावल आवे। राख भरोसो तेरो सावल शाह आवे। राख भरोसो तेरो सावल सा आवे। रे बेटी क्यों कर राखी जिवड़े ने तू उदास बेटी। क्यों कर राखी जीवड़े ने तू उदास। सावल वीरो दासी मायरो। हो भाई तेरो सावल वीरो दासी मायरो। भाई ये भरोसा नरसी का है, ये भरोसा नरसी का है, एक पिता का। कहने लगे बेटी चिंता मत कर, मुझे विश्वास है अकेला नहीं आएगा। एक तो आएगा और दूसरा अकेला नहीं आएगा। सुनना, ये भरोसा नरसी का है। नरसी बोले बेटी सुन, तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी। तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसे। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासी। जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो ल्यासे। तेरे सासरे से जो चिट्ठी आई थी मैंने अपने पास नहीं रखी। हो मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास। सावल वीरो लासी मायरो। हो भाई तेरो सावल वीरो लासी मायरो। सुनना, कहने लगे बेटी मैं जब तेरे घर की तरफ चला ना तो मेरे साथ रास्ते में एक घटना घटी। उस घटना ने मेरा भरोसा और पक्का कर दिया। नरसी जब चले कहने लगे नरसी सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथे। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाते। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। मेरे ठाकुर की कृपा के अनगिनत उदाहरण है प्रेमियों।
मेरे ठाकुर की कृपा को समझाने के लिए झूठे किस्से कहानियों की जरूरत नहीं। हम अपने सत्य सनातन धर्म से परे जा रहे हैं। हम अपनी आध्यात्मिक सोच को बड़ा संकीर्ण करता जा रहे हैं। श्री रामचरितमानस सबके घर है, लेकिन पढ़ी किसी किसी के घर जाती है। ये बड़े बड़े झंडे लहराने वाले, उनसे पूछो भाई कभी रामचरितमानस ढंग से पढ़ी है? पूछो कभी। जिस राम का नाम दुनिया में प्रेम बांटने के लिए हो, उस राम का नाम लोगों को डराने के लिए क्यों लेना? अरे जो राम वन से लौटने के बाद कौशल्या से बाद में मिलने गए, माता कैकेयी से पहले मिलने गए, जिन्होंने उन्हें वन भेजा था। कैकेयी ने कहा राम मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। कहने लगे क्यों मां? बोले मैंने तुझे दुख दिए, तुमसे राजगद्दी छीनी, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया, इतने कष्ट झेले, मुझे तो लगता था तुम लौटोगे तो हो सकता है मुझे सजा हो जाए, तुम मेरे पास नहीं आओगे। उस राम ने क्या कहा कि माता ये तो आपकी कृपा थी कि मैं जन जन का राम हूं। अगर आप मुझे वनवास ना भेजती तो सिर्फ मैं राजा राम बन के रह जाता। अगर आप वन ना भेजती तो मैं राजा राम बन के रह जाता। आज तो जन जन का राम हूं, ये आपकी कृपा है। ऐसा पावन पवित्र नाम लोगों को डराने के लिए नहीं, लोगों में प्रेम बांटने के लिए लेना चाहिए। मेरी बात का बुरा मत मानना। सन 1989 से वो टीसी 1989 में वो टीसी करी है, संघ का शिक्षा शिविर ज्वाइन किया है रज्जू भैया के जमाने से, संघ का सदस्य रहा हूं। लेकिन राम का नाम अपने फायदे के लिए, ओहो कहां जा रहे हैं हम? जिस राम के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगा हो, जिस दिन वहां से मर्यादा हटती है वहां राम रही नहीं जाते। जब तक मर्यादा है तब तक राम है। जिस दिन आपके शब्दों की मर्यादा, आपके घर की मर्यादा, आपके भावों की मर्यादा हटी, राम वहां नहीं है, लिख लेना। राम तो वहां है जहां शबरी सा प्रेम है, राम वहां है जहां केवट सी भावना है। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। मैं बात को आगे ले जा रहा हूं क्योंकि कथा, यही कथा मैं 3 दिन में भी कहता हूं, यह कथा 3 घंटे में भी कहता हूं, और इसी कथा को 1 घंटे में भी समाप्त करना पड़ता है मुझे। जो कुछ पढ़ा है, जो सुना है, उसको मैंने संक्षेप में करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वरना यही कथा मैं 3 दिन भी कर लेता हूं। रोज 3 घंटे सुनो आप बैठ करके, सुनने वाले बनो, मैं सुनाते ही रहूंगा। ये मेरे ठाकुर की कृपा है। जिन्होंने अभी तक नौकरी बरकरार रखी है 56 वर्ष की उम्र तक, 37 वर्ष हो गए खाटू जाते, अब एक बार मीठी सी तालियां बजा दो आप। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी गाइए। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी, टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती, टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती। अपने भक्तों के लिए क्या से क्या बन जाते हैं। नरसी अपनी बिटिया को समझा रहे हैं कि नानी सुन, मेरे साथ हुआ। कहते हैं नरसी की टूटी गाड़ी रास्ते में फंस गई, बूढ़े बीमार बैल गिर पड़े, गाड़ी पटरी से उतर करके फंस गई। अपने भगत की फंसी गाड़ी देख 3 लोगों का मालिक मेरा मोर मुकुट बंसी वाला वेश बदल करके गाड़ी के सामने खड़ा हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
3 लोगों के मालिक ने अपने भगत की फंसी गाड़ी देखी, वेश बदल करके वहां उपस्थित हुए, अपने भगत की गाड़ी बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाली। और जब गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई तो मेरा मुरली वाला हाथ जोड़ के नरसी के समक्ष खड़ा है। इस दृश्य की कल्पना करना, कितनी नम्रता है ठाकुर में। एक तो गाड़ी बाहर निकाली, सीधे रास्ते पर डाली और हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, भगत जी कहां जा रहे हो? अंजार शहर जा रहे हो? हमको भी बिठा लो, हमने भी किसी ब्याह में जाना है। नरसी ने कहा, दिखाई नहीं देता तुमको? बैलगाड़ी टूटी, बैल मर रहे, हमारा बोझा उठता नहीं, तुम्हें बिठा ले। मेरे मुरली वाले ने मुस्कुरा करके कहा, भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा, जात का खाती हूं बढ़ई, हुक्म करो तो गाड़ी भी ठीक कर दो। नरसी की आंखों में अश्रु की बूंदें आ गई। कहने लगे, मेरी थैली में थैला भी नहीं मजदूरी देने के लिए, आपने कृपा करी गाड़ी निकाल दी, अब गाड़ी ठीक कैसे कराऊं, मजदूरी क्या दूंगा? तो मेरे मुरली वाले ने कहा, भगत जी आपकी गाड़ी तो ठीक करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी एक शर्त है और एक विनती है। शर्त क्या है कि आपकी गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं। आपकी गाड़ी ठीक करने के बाद कर लो बात इनसे कि गाड़ी भी ठीक करेंगे और चलाएंगे भी। ऐसी नम्रता देखी है आपने कि गाड़ी ठीक करने के बाद हाँकूंगा मैं, ये तो मेरी शर्त है। और विनती ये है कि जब मैं गाड़ी हाँक रहा हूं तो थोड़ी देर पहले सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे, 2-4 भजन मुझे भी सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा, मजदूरी भी मिल जाएगी। मैं यही बात समझाना चाहता हूं मेरे नौजवानों को। बड़े बुजुर्गों से क्षमा मांग रहा हूं मैं अपने नौजवान भाइयों को कि भजन मनोरंजन नहीं है। कल्पना करो, ये मनोरंजन नहीं है। अरे 2 भजन सुनने के लिए ठाकुर भी तरसता है, और 2 भजन सुनने के लिए ठाकुर भगत की गाड़ी संवार रहा है। 3 लोगों के मालिक ने भगत की गाड़ी संवारी, बैलों पे हाथ फेरा, बैल भी ठीक ठाक। मेरा मुरली वाला गाड़ी का हाँकड़ियां बन के बैठ गया, और जिसकी गाड़ी सांवरा हाँके वो मंजिल तक कैसे न पहुंचे। मुरली वाला गाड़ी हाँक रहा है और नरसी भजन गा रहे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने है तेरे काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने रे बाबा। हाथ ऊपर करके, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने है तेरो काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। तनरकित जाना से, तनरकित जाना से, तनरकित जाना से, तनरकित जाना से। ओ तनरकित जाना से, तनरकित जाना से, तनरकित जाना से, तनरकित जाना से। सुनिए, आज भगत भगवान से पूछे, आज भगत भगवान से पूछे, मीठी मीठी बात तनरकित जाना से। आज भगत भगवान से पूछे, मीठी मीठी बात तनरकित जाना से। कृष्णा खाती नाम मेरा, तालियां बजे ना एक बार ठाकुर की। ये प्रभु की नम्रता देख लो। कहने लगे, कृष्णा खाती नाम मेरो, नगर अंजार न जाना से। कृष्णा खाती नाम मरो, नगर अंजार न जाना से।
नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से। नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से। नरसी ने चौंक करके आंखें खोल ली। अरे ये कौन आ गया? नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से। आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात निरखित जाना से। नरसी ने आंखें खोली और देखते क्या है कि गाड़ी अंजार शहर के बाहर खड़ी है और गाड़ी का हाँकड़ियां गायब है। जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नानी बाई बहन धर्म की मन धर्म निभाना से, वही नहीं। नानी से कहने लगे बेटी चिंता मत कर, यही था, अभी अभी यही था, थोड़ी देर पहले की बात है, आता होगा, आएगा। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी। गाइए एक बार सांवरियो है। एक विनती करूं माताएं बहनें, अच्छा नहीं लग रहा, बोर हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आपकी तालियां मुझे मिलनी चाहिए। पर कोई हाथ ऐसा ना रहे जो इस पंक्ति को ना गाए, क्योंकि सांवरा आपके भी सुख दुख का कराती है। जिनका जिनका है जरा ताली बजा के गाओ। मेरे साथी नहीं गाएंगे, ये पंक्ति सारे गाएंगे। सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी, टूटी जद गाड़ी आयो बन कर के खाती, रे आवे मौके पे आडो, रे आवे मौके पे आडो, जो कोई अपनों हो खास आवे। मौके पे जो कोई अपनों हो खास। सावल वीरो ल्यासी मायरो, हवाई तेरो सावन वीरो ल्यासी मायरो। नरसी ने नानी को बहुत समझाया, बहुत समझाया, मगर नानी का धीरज टूट गया। सुनना, एक बेटी धीरज गंवा बैठी कब? जब नानी ने देखा उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को तो महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह, उसके गरीब बाप के लिए गांव के तबेले में जहां गाय बैल बांधे जाते हैं वहां जगह दी। एक बेटी का कलेजा छलनी हो गया जब बेटी ने देखा कि उसके ससुराल के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के लिए तो मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, लेकिन उसके गरीब बाप के लिए शादी ब्याह के घर की बची हुई जूठन इकट्ठी करके भेज दी। बाबा के लिए जूठन गई। नरसी ने यह कह के भोजन की थाली सरका दी कि मैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, लेकिन नरसी के साथी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, जूठन नहीं खाई, गांव में भोजन की भिक्षा मांगने लगे। अपने पीहर के लोगों को भीख मांगता देख बेटी अपमान से जल उठी। नानी बाई ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। लोक कथा कहती है, सरवरिय कै तीर खड़ी, सरवरिय कै तीर खड़ी, यो नानी नीर बहावे, माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन न आवे है। एक दिन म्हारो भोलो बाबुल अरबपति कहलायो थो, अन्न धन रा भंडार घनेरा, छोर नहीं कोई पायो थो। अनगिनती के नौकर चाकर याद मने जद आवे हैं, सरवरिये के तीर खड़ियो नानी नीर बहावे है। सरवरिये के तीर खड़ियो नानी नीर बहावे है। ये तो प्रेम की बात है, ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं। इश्क वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में है मेरे दिलवर, यहां दम दम पे होते हैं सजदे, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, काम है दो ना समा।
आपने एक गाना सुना होगा, खाली दिल नहीं हो जान भी हो मंगदा, इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा। बड़ा आसान है ये कह देना कि हम प्रेमी हैं, हम भक्त हैं, बनना बहुत कठिन है। सुदामा के उन बच्चों से पूछो सुदामा बनना कितना कठिन है जिन्होंने 4 दिनों तक भोजन नहीं पाया। सुदामा की उस पत्नी सुशीला से पूछो जो कहती हार गई कि तुम्हारा मित्र 3 लोगों का मालिक है, कम से कम जाकर के इसका फायदा तो उठा लो। और वो सुदामा कहते थे अरे बावली, मित्रता तभी तक बरकरार है जब तक मित्र का हाथ मित्र के आगे फैलता नहीं है, और जिस दिन मित्र का हाथ मित्र के आगे फैल जाए मित्रता खत्म हो जाती है। एक देने वाला हो जाता है, एक लेने वाला हो जाता है। बड़ी गहरी गली है ये, जितना डूबोगे उतना ही पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं बार बार कहता हूं भजनों को भजन रहने दीजिए, सत्संग को सत्संग रहने दीजिए। मनोरंजन के बहुत साधन ठाकुर ने दिए। ठाकुर की कृपा से आपके पास इतने साधन हैं, प्रभु ने इतना आर्थिक रूप से संपन्न बनाया है, कहीं भी जाइए मनोरंजन करिए, लेकिन जब ठाकुर के दरबार आइए तो समर्पित भावना से मर्यादा के साथ आइए। मेरी इतनी ही विनती है और ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगता। जिस दिन यहां भी मनोरंजन रह गया, उछल कूद रह गई, फिर दुखड़े सुनाने कहां जाओगे, झोलियां भरवाने कहां जाओगे। आज नरसी ने जूठन खाई नहीं, थाली सरका दी। नरसी के साथ ही भीख मांग रहे हैं। नानी रो रही है अपने पुराने दिनों को याद करके कि मेरे पिता का क्या जलवा था। अनगिनती के नौकर चाकर याद मने जद आवे हैं, और सरवरिये के तीर खड़ी हो नानी। नानी रो रही है, सरोवर के किनारे आत्महत्या के इरादे से खड़ी है, लेकिन नरसी ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है। तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर ली, लड्डू गोपाल साथ में है। अभी भी निश्चय है कि मेरा ठाकुर आएगा, और कह रहे हैं ओ जी ओ मी चाची मारा सावरिया गए। ओ जी ओ मी चाची मारा सावरिया। एक बार हाथ ऊपर करके बोलिए, ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया। मारी नानी बैरो भात धरन ने आओ जी सांवरा। मारी नानी बैरो भात धरन ने आओ जी सांवरा। नरसी मेहता ने थारो, गाओ ना सारे, गाओ तालियां बजा के। नरसी मेहता ने थारो आसरो। नरसी मेहता ने थारो आसरो। हमारे बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। हमारे बीच सगा में लाज बचावन आओ जी सांवरा। थारे ही भरोसे आयो, कह दिया थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। थारे ही भरोसे आयो सांवरिया। नानी ने तो यहां तक कह दिया था कि देख कन्हैया, मैं ये नहीं कहती सोना चांदी हीरे मोती ला, बस तू आके खड़ा हो जा। बाद में मैं ससुराल के ताने सह लूंगी, लेकिन मुझसे बाबा की मजबूरी देखी नहीं जाती है, बाबा का भरोसा टूटता हुआ देखा नहीं जाता। तू हीरे मोती ना लाना, मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बाबा की मजबूरी नहीं देख सकती। तू आके खड़ा हो जा, मत ला। तुझे डर है ना, तुझे धन संपत्ति, ताने मारते हैं जब ऐसे ही होता ना
कि आपको डर है। ऐसी बहनें हैं जो अपने भाई को कहती देख आ जा, मत लाना कुछ, मैं इंतजाम कर दूंगी सारा, लेकिन आना जरूर, तू नहीं आएगा तो बड़ी हंसी होगी। थारे ही भरोसे आयो सावरिया, थारे ही भरोसे आयो सावरिया, हर नानी बाई ने चुनर उड़ावा आओ जी सावरा, हर नानी बाई ने चुनर उड़ावा आओ जी सावरा। एक बार चाहूंगा हाथ ऊपर करके सारे गाइए, सबकी अर्जी जाए। दीनानाथ दयालु थारो नाम है, 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 भगता की नैया पार लगावण आओ जी सावरा, भगता की नैया पार लगावण आओ जी सावरा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, संवरिया तुम्हें एक नजर देखना, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मेरे ठाकुर के कानों तक पहुंच गई। आत्महत्या के इरादे से खड़ी नानी अचानक उसकी निगाह गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर पड़ी। देखती है बैलगाड़ियां आ रही हैं, नई बैलगाड़ियां और नया सामान लदा हुआ है। नानी ने सोचा कौन आ गया, बाबा की बात सच तो नहीं हो गई, बाबा की बात सच तो नहीं हो गई। डूबते को तिनके का सहारा मिला। सोचने लगी चलूं देखूं तो कौन आया है। थोड़ी देर के लिए आत्महत्या का इरादा टाल दिया। गांव के भीतर पहुंची है। किसी गांव वाले से पूछा, बाबा बाबा ये गांव में कौन आया है, ये बैलगाड़ियां किसकी हैं? गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है गांव में। सेठ आया है? हाँ, अपना नाम संवलिया सेठ बतलाता है। बोल संवलिया सेठ की जय। अकेला नहीं है। गांव वाले ने कहा संवलिया सेठ नाम है, बड़ी सुंदर सी दो सेठानियां भी साथ में हैं। बड़ी सुंदर दो सेठानियां हैं, लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी कर रहा है। सुनना गौर से। गांव वाले ने कहा कि इतना बड़ा सेठ, सुंदर दो सेठानियां, लेकिन मुझसे एक अजीब सी बात करता था। मुझसे कहता था मैं तो नरसी का पुराना मुनीम हूं, पुराना नौकर हूं। किसी जमाने में अपने सेठ नरसी के बही खाते लिखता था। उस जमाने में उसकी हुंडी बकाया रह गई थी मुझ पे। आज उसी हुंडी की रकम के बदले भात का सामान लाया हूं, क्योंकि मैंने सुना उसकी बेटी के घर बेटी का ब्याह है। आप कल्पना कर लो मेरे ठाकुर की नम्रता का, सरलता का। कह रहे मैं कुछ नहीं लाया, उसका कर्जा था मुझ पर जो चुकाने आया। हम कहां खोए हैं, कहां खोए हैं। इसके मंदिर में एक पंखा देख के 3 पत्तियों पर 3 नाम लिखवाने वाले कि हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया। घर के मार्बल की रगड़ाई खूब होती है। कारीगर से कहा जाता देख स्पॉट नहीं रहना चाहिए, और मंदिर में 10 बाई 10 का पत्थर देके खानदान का नाम पहले ही लिखवा डालो। और जब मुसीबत आए तो ठाकुर की कृपा पर सवाल पैदा करो कि ये क्या कर रहे हो। जो मिला है उसका शुक्राना करना सीखें। ये एक एक श्वास कर्ज है उसका। हम यहाँ बैठे हैं, गा रहे हैं, ये सांस जो अंदर जा रही है ये उसकी दी हुई है।
बाहर तो निकालनी हमें है, लेकिन ये जो वापस दे रहा है ना, ये कर्जा है, इसी का धन्यवाद कर लिया करें। बहुत बड़ी बात है। कहाँ बड़ी बड़ी बात है। कुछ दिनों पहले आपको श्वास की कीमत पता थी ना? ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे अटैची में पैसे देके, और जिसने फ्री में दे रखी उसको थैंक यू भी नहीं बोलते। उसमें तो गधे को भी बाप बनाने को हम तैयार थे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो भाई साहब, बहुत दिक्कत है। एक वेंटिलेटर वाला बेड दिला दो, पैसे बहुत है मेरे पास। फिर भी कहते थे लोग नहीं भाई क्या करें, मजबूरी है। और जिसने सब कुछ फ्री दे रखा है उसे धन्यवाद कहने में भी तकलीफ होती है। मैंने पहले एक बात कही कि मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाए ना तो हम पागल होते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा यार, नेटवर्क नहीं आ रहा। लेकिन कभी हम समीक्षा नहीं करते पूरे साल कि हमारे ठाकुर का नेटवर्क कितने दिनों से गायब है, हमारी कनेक्टिविटी प्रभु से कितनी दिनों से गायब है। अगर साल में 4-6 बार भी हम समीक्षा कर ले कि नहीं यार कनेक्टिविटी कमजोर हो रही है, सिग्नल कमजोर हो रहे हैं ठाकुर के प्रति, तो हम कोशिश करें नहीं यार हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे, कनेक्टिविटी नहीं हटनी चाहिए। ये तो कर सकते हैं। एक मोबाइल का इतना महत्व, और जिस ठाकुर ने मोबाइल दिलाया उसके लिए कोई महत्व नहीं हमारे मन में। कल्पना करो मेरी बात, सोचना लॉजिकली। हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हर कदम कदम पे जरूरत पड़ती है उसकी। मैं ये नहीं कहता कर्म कांडों में फंस जाओ, लॉजिकली भी अगर उसे थैंक यू करना सीख ले हम कि सुबह नींद खुली, वारे ठाकुर तेरी कृपा से आज का दिन देखा, थैंक यू। एक निवाला मुंह में डाला सुबह नाश्ते का, ये सोच करके धन्यवाद कर दे कि ऐसे भी कई लोग होंगे जो भी 4 घंटे 6 घंटे मेहनत करेंगे तब कहीं रोटी का टुकड़ा मिलेगा। थैंक यू क्यों नहीं बोले? 100 बहाने हैं थैंक यू बोलने के, उसे बोलना तो शुरू करो। किसी ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी, किसी आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत नहीं, थैंक यू बोलना खाली शुरू करो ठाकुर की कि ठाकुर तेरा धन्यवाद है बहुत बहुत। आज जब नानी ने सुना कि गांव वाले ने कहा बेटी इतना बड़ा सेठ कहता था मैं नरसी का नौकर हूं, मैंने तेरे पिता के पास भेज दिया। कन्हैया तबेले में पहुंचे हैं, पीछे पीछे नानी पहुंची है। तबेले का दृश्य देख के मुरली वाला हैरान है कि नरसी ने भगवान का दामन छोड़ा नहीं है, अभी भी लड्डू गोपाल सामने है। ऐसी कठिन परिस्थिति की बेटी आत्महत्या के लिए खड़ी हो और पिता अभी भी कह रहा है क्या? सेठ बड़े तुम सांवरा, सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। सेठ बड़े तुम सांवरा, मैं निर्धन कंगाल। जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल, हो बन के रहेगी मिसाल। एक बार आप लोग गाएंगे, बनवारी जिनका सहारा तेरा नाम रे, अंदर से गाइए। दुनिया वालों से क्या काम रे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंद, मेरो बिहारी नंद एक बार हाथ ऊपर करके, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जाके मस्तक मुकुट विराजे, जाके मस्तक मुकुट विराजे, कानन में कुंडल छवि छाजे, कानन में कुंडल छवि छाजे। चंदा सा मुखड़ा, जय हो। चंदा सा मुखड़ा नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। नरसी ने जब कहा
सेठ बड़े तुम सांवरा मैं निर्धन कंगाल। मेरे मुरली वाले की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया रो पड़ा। सेठ बड़े तुम सांवरा मैं निर्धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल। मेरे मुरली वाले की आंखों में आंसू आ गए। क्यों रोया कन्हैया, क्यों रोया मेरा मुरली वाला? कन्हैया इसलिए रोए क्योंकि ये मुलाकात भगत और भगवान की नहीं थी। ये मुलाकात बाप और बेटे की मुलाकात थी। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा निभाने मेरा मुरली वाला आया है। कन्हैया रो पड़े। सुनना, एक बेटे की तरह दोनों हाथ जोड़ लिए ठाकुर ने। इस दृश्य की कल्पना करो कि 3 लोगों का मालिक एक पुत्र की तरह दोनों हाथ जोड़ के खड़ा है, आंखों में आंसू हैं और कह रहा है बाबा बाबा मैं आ गया, विलंब नहीं हुआ, आ गया। नरसी के कानों में जब ये शब्द पड़े कि बाबा मैं आ गया, एक पुत्र की आवाज पिता को सुनाई दी तो आंखों में पुत्र के प्रति सम्मान था लेकिन शिकायत भी थी। नरसी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया, तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले हो इतनी देर लगाई क्यों, 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 नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, नानी भी तेरी बहना लागे याद न आई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, ओ इतनी देर लगाई क्यों, कान्हा आए देरी से आए। नरसी बोले सुन, कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए, बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, देख देख मरने गई थी ये मर भी न पाई, जा कन्हैया जा, जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। आप कल्पना कर सकते हो कि 3 लोगों का मालिक सफाई दे रहा है। कैसी भक्ति रही होगी नरसी की कि उस परमात्मा को हाथ जोड़ के सफाई देनी पड़ रही है कि बाबा देर नहीं हुई, आपको गांव के बाहर छोड़ा, भामा रुक्मणी को लेने चला गया था। सफाई दे रहे हैं कि भामा रुक्मणी को लेने चला गया था। ये दोनों कहती थी कि ननद के घर सुख दुख हो, भाभियां ना पहुंचे अच्छी बात नहीं होती। मेरी बेटियां बैठी हैं, बहुएं हैं, ये बात गांठ बांधना कि जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद के दरवाजे नहीं जाती, ननद कितना भी लड़ झगड़ के जाए, कितना भी लड़ झगड़ के चली जाए, लेकिन जो भाभी सुख दुख में अपनी ननद के दरवाजे नहीं जाती वो अपना नुकसान करती है। क्योंकि ये बेटियां बोझ नहीं होती, ये अपनी किस्मत का लेकर पैदा होती हैं। माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध के चली जाती है। घर से विदा होती बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती, वो कहती बाबा बाबा जैसी भी रहूं, लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन कभी खुशियों से खाली ना हो। मेरे भैया भाभी की झोलियां भरी रहे, ये आशीर्वाद देकर के बेटियां घर से विदा होती हैं। घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती बेटियां ये गीत गाती जाती हैं, साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल असां उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल असां उड़ जाना,
साडी लंबी उडारी में, साडी लंबी उडारी में, बाबुल केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा जमावे, बाबुल असोटी जाना। तब हम नहीं कहते हमारी इज्जत पे बट्टा लग गया। किसी ने अगर ये कह दिया कि फलाने जी के लड़के का संबंध 1 करोड़ में फाइनल किया गया, तब हमको बुरा नहीं लगता कि गाली मिली है मुझे। कितनी बड़ी गाली दी किसी ने, हम बड़े शान से कहते हैं हाँ बड़े घर किया, 2 करोड़ में तय किया। कल्पना कर लो खाली मेरी बात। और मैं तो उन नौजवानों से, जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, जो ससुराल में मिली फॉर्च्यूनर की चाबी अपनी उंगली में घुमा के अपनी पत्नी को घुमाने ले जाते हैं, उन नौजवानों को बड़े शान से अगर फॉर्च्यूनर की चाबी घुमानी आती है तो उन्हें उस गाड़ी के पीछे लिखवाना चाहिए ससुराल से सहायता प्राप्त। क्योंकि जिस दिन बीनडी नाराज होके जाएगी ना, वो गाड़ी खींच के चली जाएगी, मोहल्ला जान जाएगा ससुराल वाली गाड़ी थी। अपनी कमाई की साइकिल पे घुमा के देखो ना बच्ची को, क्या आनंदित होगी। ये हमारी वजह से बेटियां जन्म से पहले मारी जाती हैं, हमारी वजह से परिवार बेटियों को जन्म देने से डरते हैं। वो उनका कारण हम है कि हमने मूर्ति के रूप में तो नारी की पूजा करी, लेकिन उस कन्या को कभी हमने माँ दुर्गा नहीं माना, उस कन्या को भी कभी माँ जानकी नहीं माना, उस कन्या को हमने कभी माँ पार्वती नहीं माना, उस कन्या को हमने माँ सीता नहीं माना। ये हम कारण है। और बड़ी शान से कहते हैं, गर्व से कहो हम बनो, कहो नहीं खाली। सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं कि बीच में खड़ा होकर के हम भगवे लहरा रहे हैं, लेकिन दहेज में बहुत कुछ लेकर के आए हैं। आज नरसी के साथ भात भरने वालों की लाइन है, कोई स्वागत को नहीं खड़ा कि रिश्तेदार को कलाई अंदर ले आओ। रीत रिवाज पूरे करवाने के नहीं करवाने, रीत रिवाज पूरे करके नरसी को भगाएंगे। वो रिश्तेदार जब दरवाजे पर पहुंचा तो मुरली वाले ने 4 सोने की गिन्नियां हाथ में रख दी मिलने के लिए। रिश्तेदार ने देखा 4-4 सोने की गिन्नियां मिलाई में। अरे यार चलो चलो, मिलाई तो अच्छी मिल रही है, उम्मीद नहीं थी। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई। भाई आपके वहां भी 4 रुपए की मिलनी होती होगी, कभी पूछा 4 रुपए की मिलनी क्यों है? क्यों होती 4 रुपए की मिलनी? कोई बड़ा आदमी 4 चांदी के सिक्के दे देता है, उससे बड़ा 4 सोने की गिन्नियां दे देता है, लेकिन संख्या 4 ही है। और आज भी पुराने लोग 4 रुपए ही देते हैं। क्यों? मैंने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा था, बाबूजी इतने बड़े और 4 रुपए की मिलनी? उसने मुझे बताया था, बोले बेटे जब हम संबंध जोड़ते हैं, एक शब्द है संबंधी, समधी, समधी वो है संबंधी। जब हमारा संबंध जुड़ता है और हम लड़की के दरवाजे पर खड़े होते हैं, हम दोनों संबंधी गले मिलते हैं, हमारे संबंध जुड़ते हैं, तो हम एक इशारा करते हैं ये 4 रुपए देकर कि 2 हाथ आपके 2 हाथ हमारे मिलकर के 4 हो गए। आज से पहले आप अपने परिवार का सुख दुख 2 हाथों से उठाते थे, मैं भी 2 हाथों से, लेकिन अब हम दोनों संबंधी हो गए, एक हो गए। जब हम दोनों एक हुए तो हमारे दोनों परिवारों के सुख दुख भी एक हो गए। हम चारों हाथों से उठाया करेंगे, हम चारों हाथों से इस सुख दुख को बांट लिया करेंगे। ये 4 रुपए की मिलनी है। गांव का चौकीदार रिश्तेदार बन गया, मामा फूफा इकट्ठे हो गए, सुबह से शाम हो गई। कन्हैया ने सोचा कब तक मिलनी करूंगा, लक्ष्मी को आदेश दे दिया, है लक्ष्मी अंजार शहर के लोग 8 पहर जो मांगे इनको दे दो। सिर्फ नानी के ससुराल को नहीं, पूरे गांव में 8 पहर लक्ष्मी बरसी एक नरसी की भक्ति की बदौलत। 56 करोड़ के हीरे मोती ठाकुर ने लुटाए नरसी की भक्ति की बदौलत। 9 लखा हार नानी की ननद को दिया,
नरसी की भक्ति की बदौलत 8 पहर लक्ष्मी बरसी है। ऐसा भात न भरा गया न भरा जाएगा। एक संदेश है इस भात में, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति, नानी बाई सी श्रद्धा नरसी सी भक्ति। फिर लंबी हो जाएगी, बहुत कथाएं तो बहुत है मेरे पास। राकेश भैया ना ये बड़े ध्यान से सुनते हैं कि एक चीज, और बीच में से कुछ भी गायब करो ना धीरे से ठोक देते हैं, गायब कर रहे हो अब। प्रणाम है ऐसे भक्तों को। ये सब चीजें विपरीत परिस्थितियों में बड़ा बल देती है। और इस आधुनिक युग में अगर आपके वहां ऐसे संस्कार हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। ये मेरी गारंटी है, आपको डिप्रेशन का रोग नहीं हो सकता। बस उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा कर्म कांडों में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में भी अगर आपने ईश्वर की आराधना अपने कर्मों से करी है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते हो। कितनी विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, आपको अपने ठाकुर पे भरोसा होगा, कोई बात नहीं है। अंतोगत्वा इंसान कह देता है कुछ भी हो यार, जिंदा तो है, छोड़ो। जो हिम्मती होता ना कहता है छोड़, जिंदा तो यही बहुत बड़ी बात है। राजा जनक जैसे बेटियों को नहीं रख पाए। मैंने कहा ना बेटियां, कि हम कैसे कह दें कन्यादान करने वाला छोटा है। हम राम को मानते, राम की नहीं मानते। हम श्री रामचरित मानस को मानते, श्री रामचरित मानस की नहीं मानते। इसलिए क्योंकि कभी पढ़े ही नहीं। हमारे घर में धूल खा रहा है, दिवाली में सफाई होगी, झाड़ झोड़ के रख दिया जाएगा। दादी थी, पढ़ती थी, हमने कभी मौका ही नहीं देखा कि 2 चौपाइयां मतलब समझ के पढ़ ले। और फिर भी हम हिंदू हैं। फिर भी किसके लिए? खाली नारे लगाने के लिए। हम कहीं से भी अच्छी चीज ले सकते हैं। हमारा धर्म कब खतरे में है? जब हमें धर्म का ज्ञान नहीं होगा। और जब तक हमारे अंदर धर्म का ज्ञान होगा, हमारा धर्म खतरे में नहीं पड़ सकता। तो सबसे पहले हमें जरूरी है अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना, अपने धर्म का ज्ञान रखना। कल को कोई हमें कैसे संस्कृत समझाएगा जब हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ते नहीं? किन पर डिपेंड रहोगे आप कि आपके धर्म की परिभाषा कोई बता के जाए? जब हमने श्री महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी नहीं, हम क्या समझेंगे? जो बता करके जाएगा पैसे के बदले अपने तरीके से परिभाषा बता के चला जाएगा, हम भी उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे। हमें बताने वाला कोई नहीं हो। मैं बार बार कहता हूं कि धर्म को विज्ञापन मत बनाइए, समझने का प्रयास करिए। जितनी धर्म की जड़ें हमारे घर में मजबूत होंगी, जितनी मजबूत जड़ें होंगी, दुनिया की कोई ताकत ना आज तक हिला पाई है, ना हिला सकेगी। लेकिन हमारे घर में धर्म की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, हमारे विज्ञापन में नहीं। हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि राम जी कौन थे। हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप कौन थे। हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें सलमान खान को सलूट नहीं करना, शिवाजी को सलूट करना है। पहले उसे बताओ। राजा दशरथ, महाराजा जनक जी के घर जब धनुष भंग हुआ जनकपुरी में, तो महाराजा दशरथ ने जनक जी का संदेश प्राप्त किया। जनक जी ने लिखा था कि महाराज, स्वयंवर की शर्तें पूरी हो चुकी हैं, शादी के औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आप आ जाओ। धनुष भंग हो चुका है, राम और सीता का विवाह होना है। राजा जनक निमंत्रण भेज चुके हैं, राजा दशरथ वहां से चले हैं। राजा दशरथ चले हैं बारात लेकर, और उस बारात की एक नई बात,
उस बारात की शोभा देखिए, कोई ताकत नहीं ऐसी बारात। लोग कहते हैं वो ऐसी बारात थी कि उसका एक छोर जनकपुरी में था तो दूसरा छोर अयोध्या में था। इतनी दूर लंबी बारात, वो अलौकिक बारात कि जिसका छोर अयोध्या में और अयोध्या से लगभग 550 किलोमीटर दूर जनकपुरी में दूसरा छोर। कैसी मेरे राम जी की बारात रही होगी, कल्पना कर लो प्रेमियों, कहां खोए हो उस राम की बारात को। और राजा दशरथ जब पहुंचे हैं जनक जी के दरबार में, अंदर पांव रखा है महल में, जनक जी ने दौड़ करके स्वागत किया है, आगवानी की है। जब अगवानी करने आए, जब स्वागत करने राजा जनक आए, तो महाराजा दशरथ ने आगे बढ़ करके पांव छू लिए। जनक जी पीछे हट गए, बोले पाप क्यों चढ़ा रहे हो, हम बेटी वाले हैं, आप बेटे वाले हो। तो जानते महाराजा दशरथ ने क्या कहा? कहने लगे नहीं महाराज, हम तो याचक हैं, हम तो दान लेने आए हैं, हम दान लेने वाले हैं, आप दान देने वाले हो और दान देने वाला बड़ा होता है। आज हमारे वहां देखो कैसे अकड़ के खड़े होते हैं कि हम बेटे वाले हैं। बस कितनी कल्पना करना जीवन में, ये 2-4 चीजें अगर उतर जाए ना परिवार में, तो 1 करोड़ और 2 करोड़ की शादियों के बाद 6 महीने में तलाक नहीं होगा। जुआ हो गई है शादी। पता चला 5 करोड़ की शादी हुई और बच्चा बच्ची 6 महीने भी साथ नहीं रहे, क्योंकि हमने सौदे किए थे, संबंध नहीं जोड़े थे। सौदा फेल हो गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गया। होता ना भाई साहब, सौदा फेल हो गया, हुआ ही नहीं। तो जब सौदे करोगे तो फेल होने के चांसेस होंगे, लेकिन जिस दिन संबंध जोड़ लोगे तो मजबूती के साथ जुड़ जाएंगे और जन्मों जन्मों के संबंध बनेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आप लोग जा रहे हैं, बैठो थोड़ी देर, अभी होली खेलनी है भाई। अब गोपियां नहीं होगी तो होली कौन कैसे खेलेगा? वो कन्हैया बेचारा परेशान हो जाएगा, गोपियां चली गई, अब मुझे पकड़ लेगा, बोले इसने गोपियों को भगा दिया, होली किसके साथ खेलूं? अब बैठो 2 मिनट। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। अच्छा नहीं लगा? ताली नहीं बजाई आपने? बड़ी दिक्कत है समाज में, हर चीज मांग के लेनी पड़ती है कि एयरपोर्ट पे 4 गाड़ियां भेजना, इस पर VIP स्टिकर लगा के भेजना, आगे पीछे ये सब मांगना पड़ता है। हम जैसों को तो लोग कहते हैं भाई साहब टैक्सी करके चले आना, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम ऐसे ही आ जाएंगे। हम तो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई दहेज में थोड़ी मिल रही गाड़ी की घर ले जानी है। जाने ही तो है, कीर्तन ही तो करना है, कर लेंगे। आओ। अरे टोली मजा न देगी, रंगोली मजा न देगी, फागुन में बिन तुम्हारे, फागुन में बिन तुम्हारे ये होली मजा न देगी। गोकुल को छोड़ मथुरा जब चले गए कन्हैया, ऐसे विछोह में जब फागुन की ऋतु है आई, आई है देखो होली, सखियां करे ठिठोली, सखियां कह रहे हैं बता क्या करोगे अब?
ग्वाल बालों को चिढ़ा रही है। आई है देखो होली, सखियां करे ठिठोली, सब ग्वाल बाल उदास भय, चलती है सीने पे गोली। ग्वाल बाल कह रहे हैं अरे टोली मजा न देगी, एक कन्हैया रंगोली मजा न देगी, फागुन में बिन तुम्हारे ये होली मजा न देगी, श्री श्याम बिन ये होली। मैं शब्दों को क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद नाचे गाएंगे। श्री श्याम बिन ये होली, ये गोपियों की टोली, हो गाल लाल कैसे, भीगेगी कैसे चोली, भीगेगी कैसे चोली, रस निकले न जिससे वो बोली मजा न देगी। आओ जरा हाथ ऊपर करके पूरे मिलके मिलके। ग्वाल बालों ने कहा छेड़ेगा जो भी उनको, हमारा लीडर है नहीं, लीडर खड़ा हो साथ में तो कुछ भी कर लो। छेड़ेगा जो भी उनको, छेड़ेगा जो भी उनको, खाएगा उनसे गाली, खाएगा उनसे गाली, होता अगर कन्हैया तो खींच लेता साड़ी, होता अगर कन्हैया तो खींच लेता साड़े, बिन बिन श्याम रंग भंग की, 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 होली मजा न देगी, होली 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 मजा न देगी, होली मजा न देगी, होली मजा न देगी, होली मजा न देगी। गोपियों ने कहा आने दो आने दो बताती हूं, लेकिन गोपियों को भी मन में कसक है। भाए बिना न तेरे, भाए बिना न तेरे, फागुन का ये महीना, फागुन का ये महीना, तुमको सजाए रोमी जो ब्रज की हो हसीना, तुमको सजाए रोमी जो ब्रज की हो हसीना, तुमको सजाए रोमी जो ब्रज की हो हसीना, जो ब्रज की हो हसीना, इन गोपियों से कोई, इन गोपियों से कोई, इन गोपियों से कोई, इन गोपियों से कोई, ठिठोली मजा न देगी, होली मजा न देगी, रंगोली मजा न देगी। अब के आए जो शाम पलट के, होली खेलूंगी मैं डट डट के। कौन खेलेगा होली, कौन खेलेगा कन्हैया के साथ होली? और मिलके 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 होली है। अब के आए जो शाम पलट के, अब के आए तो शाम पलट के, ये गोपियां कह रही है खड़ी हो जाओ, दो चार मैटे में और नाच के कह दो। अब के आए जो शाम पलट के, अब के आए तो शाम पलट के, होली खेलूंगी मैं डट डट के, होली खेलूंगी मैं डट
मेरे कन्हैया के साथ होली मिलके। अब के जो आया नंद का छोरा, अब के जो आया नंद का छोरा। सुनना गोपियां क्या कहती हैं। अब के जो आया नंद का छोरा, अब के जो आया नंद का छोरा। उसको खिलाऊंगी मैं होरा, उसको खिलाऊंगी मैं होरा। होरी नहीं होरा, रंग दूंगी हो, रंग दूंगी गाल नट खटके, रंग दूंगी गाल नट खटके। होली खेलूंगी मैं डट डट के, होली खेलूंगी मैं डट डट के। मिलके होली है। गोपी कहती है छीन लऊं मुरली पीतांबर, छीन लाऊं मुरली पीतांबर। लाल चुनरिया डारूं सिर पर, लाल चुनरिया डारूं सिर पे। कि इस बार कन्हैया आ गया तो छीन लऊं मुरली पीतांबर, छीन लाऊं मुरली पीतांबर। लाल चुनरिया डारूं सर पर, लाल चुनरिया डारूं सर पे। और उसको ब्रज की हसीना बना करके गोपियां कहती हैं मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी खूब लिपट के, मैं तो नाचूंगी खूब लिपट के। होली खेलूंगी मैं डट डट के, होली खेलूंगी मैं डट डट के। अब के जो खींची मोरी सारी, अब के जो खींची मोरी सारे। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, सुन लेना आखिरी पंक्तियां। गोपियां कहती हैं इस बार आने दो दही के, क्या क्या कहते हैं गाली देके, दारी के, और क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम। अब के जो आए, अब के जो खींची मोरी सारी, अब के जो खींची मोरी सारे। चुप न रहूंगी दूंगी मैं गारी, चुप न रहूंगी दूंगी गाली। आप में से वृंदावन कोई गया होली में, कन्हैया को बड़ी गालियां पड़ती है वहां, लेकिन वो अधिकार उनका है, वो देते, हम लोग नहीं दे सकते। गोपी कहती है अब के जो खींची मोरी सारी, चुप न रहूंगी दूंगी मैं गारी, मैंने रखी गारियां रट के, मैंने रखी गारियां रट के। सारा स्टॉक इकट्ठा कर रखा गालियों का, मैंने रखी गारियां रट के, मैंने रखी गारियां रट के। आखिरी पंक्ति जरा हाथ ऊपर करके कह देना, होली खेलूंगी मैं डट डट के, होली खेलूंगी मैं डट डट के। होली खेलूंगी मैं डट डट के, होली खेलूंगी मैं डट डट के। होली खेलूंगी मैं। इतनी सेवा स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए, और फागुन के महीने में ये सब सुनने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ छोटे भाई शीतल का, बड़े स्नेह से मुझे आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया, और आप पूरे परिवार का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने दूसरी तीसरी बार चौथी बार मुझे मौका दिया है पापा को रिझाने का। आइए, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आ जाओ, शीतल भाई शुरू होंगे।